सभी लोगों को हर हर महादेव, राम राम, नमस्कार। आज हम दो अधिवक्ता एक चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। 1857 में जब विद्रोह किया हमारे भारतवासियों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध, तो उसको कर्ब करने के बाद अंग्रेज़ लाए थे इंडियन आर्म्स एक्ट। सही है बॉस? इंडियन आर्म्स एक्ट लाया गया था भारतीयों को, विशेषकर हिंदुओं को कायर बनाने के लिए, ताकि ये शस्त्रहीन समाज हो जाए। एक शस्त्रहीन समाज एक कायर समाज होता है। हमारी मोदी सरकार ने बहुत सारे अंग्रेज़ों के अधिनियम या तो रिपील कर दिए या बदल दिए। इसका एक उदाहरण हमारा आईपीसी है, जो अब बीएनएस है, सीआरपीसी है। क्यों नहीं आर्म्स एक्ट रिपील किया जाता? हम पहलगाम की घटना को देखते हैं, वहाँ हिंदू टारगेट होता है, हिंदू मारा जाता है। हम बंगाल की घटना को देखते हैं, वहाँ भी हिंदू टारगेट होता है, मारा जाता है। बाय द वे, बंगाल की जो मुर्शिदाबाद की घटना है वो दंगा नहीं है, वो दंगा नहीं है, उन पे हमला हुआ। जो दंगा होता है दो ग्रुप्स के बीच में, यहाँ तो हिंदुओं को पता ही नहीं कि उनके ऊपर हमला होने वाला है। अचानक जुमे की नमाज होती है, भीड़ आती है, उनके घरों को तोड़ती है, लूटती है, आग लगाती है, उनके बच्चों को आग में फेंकती है, पिता पुत्र की गर्दन रेतती है, महिलाओं का अपमान करती है, बलात्कार करती है और बस गायब हो जाती है। पहलगाम में हमने देखा, कलमा पढ़ाते हैं, सुन्नत पढ़ाते हैं, पैंट चेक करते हैं, देख रहे हैं, सुन्नत चेक करते हैं कि आप वाकई हैं कि नहीं मुस्लिम। बाय द वे, एक और वो चल रहा है कि मुसलमान भाई भी मारा गया। मुसलमान भाई जो वहाँ मारा गया वो इसलिए मारा गया क्योंकि वो सिया था। सियाओं का कलमा अलग होता है, सियाओं का नमाज़ पढ़ने का तरीका अलग होता है, और जो मारने वाले थे वो सुन्नी थे, जो आतंकवादी थे वो सुन्नी थे, तो उन्होंने उसको मार दिया। तो वैसे भी पाकिस्तान में नारे लगते थे, काफिर काफिर, शिया काफिर। तो उनके लिए सिर्फ हिंदू काफिर नहीं है, हर वो शख्स जो उनकी आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखता वो काफिर है, और काफिर वाजिबुल कत्ल है। तो उन्होंने जो कुछ किया अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार किया। आपकी हमारी नज़र में वो नृशंस हत्या है, वैसी कारनामा है, उनकी नज़र में वो पुण्य है, सवाब का काम है। क्यों? क्योंकि उनके स्क्रिप्चर में, उनके धर्म ग्रंथों में, उनकी हदीसों में, उनके कुरान में वो लिखा है। तो वैसे मुद्दा ये है कि हमारा जो आर्म्स एक्ट है वो सरकार को रिपील करना चाहिए। अगर आर्म्स एक्ट रिपील हो जाएगा तो हम लोग अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि समाज में क्रिमिनल के पास हथियार नहीं है। क्रिमिनल को लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, उसके पास ऑलरेडी हथियार है। आतंकवादियों को लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी, उनके पास ऑलरेडी हथियार है। वो AK-47 लेके आए, हमको मार दिया। अरे सरकार, हमको एक पिस्टल रखने का तो कम से कम अनुमति दीजिए, हम रक्षा तो कर सकें अपनी। एक हथियार हमें रखने की अनुमति तो दीजिए, जैसे इजराइल ने दे रखी है अपने नागरिकों को। ये अंग्रेज़ों के नियम आप क्यों लागू कर रहे हैं इस समय? हमारी सोसाइटी पे अंग्रेज़ों के नियम क्यों लागू कर रहे हैं? अंग्रेज़ों के आने से पहले भी हमारा समाज सशस्त्र था, कितने अपराध होते थे, कोई अपराध नहीं होता था। हमारी सोसाइटी क्रिमिनल सोसाइटी नहीं है, लेकिन अगर हम सशस्त्र होंगे तो क्रिमिनल्स के मन में भय होगा और वो अपराध नहीं करेंगे। सही बात। ये निवेदन है हमारा केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से, कि कृपया ये जो आर्म्स एक्ट है इसको ख़त्म किया जाए और हिंदुओं को सशस्त्र किया जाए, जिससे किसी भी अनहोनी घटना का सामना वो अपने दम पे कर सके। क्योंकि फोर्स भी, सबको पता है कि फोर्स इतना उपलब्ध नहीं है कि वो हर व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया करा सके। सबकी एक सीमा होती है, हमारे सुरक्षा बलों की संख्या की भी एक सीमा है, हम जानते हैं। इसी के साथ सभी को धन्यवाद। जय श्री राम।